बोला कि एम्पियर सर्किटल लॉ और एक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। तो वो आज हम लोग करेंगे, वहां तक सिलेबस में आएगा टेस्ट में, ठीक है ना। तो आज पढ़ लेते हैं, मैं आंसर एक बार आज लिखवा दूंगा सर डीसी का, और कल करके आना प्लीज, ठीक है। कल फिर डिस्कस कर लेंगे, और थोड़ा सा ना मतलब स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। सुन रहे हो ना, इधर भी क्या नाम है, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, थोड़ा बढ़ाएं हम लोग स्पीड, ठीक है ना, ताकि सितंबर के पहले पूरा कर लें भाई, ठीक। सितंबर में पता है, सितंबर में अगर सिलेबस पूरा कर लेंगे ना, मतलब तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, सभी का मतलब पूरा कर लेना, तुम्हारा जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी पूरा बढ़ जाती है, ठीक है ना। मतलब अगर 10% है तो 90%, क्योंकि बिना 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 आप 11th के आप निकाल नहीं सकते एग्जाम। आप इवन 100% कर दोगे तब भी नहीं हो पाएगा, नहीं सिलेक्ट हो पाओगे, क्लियर रहेगा ना। तो दोबारा पढ़ना 11th जरूरी है ही, क्लियर रहेगा ना। इसको आप 100% करके भी मतलब बेकार ही है, कब तक, जब तक कि आप 11th का पूरा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो सितंबर के पहले ट्राई करो पूरा करने का, ताकि हम लोग पूरा पढ़ पाए दोबारा से, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखो, ठीक है ना। आई थिंक हम लोग लास्ट स्टेप किसका किए थे बोलो, एक्सियल पॉइंट पे हो गया था ना, उसको मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे एक दो, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखो एम्पियर्स सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट आप लिखो एम्पियर बात नहीं प्लीज, नेक्स्ट आप लिखो एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक, ये पढ़ना है। इसमें फर्स्ट हेडिंग आप लिखो एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। बात नहीं करो, अभी शांत जाओ प्लीज। ये लिखिए हेडिंग सभी का, लिखिए ना सभी का। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ का सिंपल सा ना, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि एक दो लाइन आप लिख लो, फिर आते हैं इस पे, ठीक है ना। लिखो, लिख लो दो लाइन, फिर आते हैं इस पे। इट इज, ये सॉरी ठीक है, ऐसे लिखना। ये लिखिए सभी की हेडिंग, इसमें लिखो इट गिव्स, इट गिव्स, इट गिव्स अनदर मेथड, इट गिव्स अनदर मेथड, अनदर मेथड टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, to calculate the magnetic field, calculate the magnetic field due to the given, due to the given current distribution, due to the given current distribution, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखना it states that, it states that, it states that the line integral of, it states that the line integral of, the line integral of magnetic field, it states that the line integral of magnetic field, magnetic field along any closed path,
along any closed path is equal to the mu naught times of enclosed current, mu naught times of enclosed current, mu naught परमिबिलिटी वाला, ठीक है ना, mu naught टाइम्स ऑफ इनक्लोज्ड करंट लिख गया। अब यहां पे देखो इसका मतलब क्या है, देखो यहां पे आप मान लो यहां पे आपके पास ये कोई भी एक इनक्लोज सरफेस है कैसी भी, ठीक है, इतना मान लो कि इसमें यहां पे करंट मान लो I1 अंदर जा रही है, ठीक है ना, ये मान लो कि ये I2 करंट प्लेन के बाहर है, I3 करंट, ठीक है ना, प्लेन के बाहर है, I4 प्लेन के बाहर है, ठीक है ना, ये कितनी भी करंट, ठीक है ना, तो जितनी करंट इस क्लोज सरफेस के अंदर होगी उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोलो आई इनक्लोज्ड। इतना क्लियर रहेगा। तो एम्पियर सर्किल लॉ क्या है, वो सिंपल सा है कि लाइन इंटीग्रल मींस ऐसे आप लिखो B डॉट dl, इसको क्या बोलते हो आप, बोलो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप बोलोगे B डॉट एरिया तो उसको क्या बोलोगे, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है ना, B डॉट dl मींस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किल लॉ होता कितना है, बोलो म्यू नॉट टाइम्स, ठीक है ना, करंट इनक्लोज्ड, ठीक है, मतलब कितना इस एम्पियरियन लूप के अंदर या किसी भी क्लोज लूप में कितना करंट है, इंक्लोज्ड है, मल्टीप्लाई कर दो म्यू नॉट के इक्वल, वो किसके इक्वल आएगा, बोलो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, समझ पाए क्या। तो आई इनक्लोज यहां क्या हो जाएगा, बोलो I1 I4 I2 I3, समझ पाए। जैसे अगर कोई करंट मान लो हम यहाँ पे I4 बना रहे हैं तो जो आपने लूप सेलेक्ट किया मान लो उसके बाहर हो गई तो क्या है, करंट उसमें नहीं आएगी। जैसे आप बोल रहे थे गॉस लॉ, ठीक है ना, कि आपने एक क्लोज सरफेस माना, गॉस उस गॉसियन सरफेस के बाहर जो आएगा वो नहीं लिखते क्यों इनक्लोज में, वैसे यहाँ पे क्या है, बोलो करंट इनक्लोज है। इतना क्लियर रहेगा कि उनका स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसको आप एक बार लिख लो, ठीक है ना। और यहाँ पे आप बोल भी सकते हो कि आई इनक्लोज, जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, जितनी उस क्लोज सरफेस के अंदर है कितनी है, बोलो I1 है, I3 है, I2 है, I4 सॉरी, ठीक है, ये सब I6 ये सब अगर बाहर हैं उससे मतलब नहीं पड़ता। कितना क्लियर रहेगा ना। इसी को आप बोलते हो एम्पियर सर्किटल लॉ। इसका एप्लीकेशन कैसे करना है आते हैं उस पर, ठीक है। पहले आप ये मेंशन कर लो, ये लिख गया ना सभी का, बोलो इसी को आप क्या बोलते हो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज। अभी आते हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है ना, आपको दिख जाएगा कैसे इनक्लोज आएगा, ठीक है। बस हम लोग क्या करेंगे, एक लूप मानेंगे, उसके अंदर करंट आप खुद से बोलना अपने से, ठीक है। एप्लीकेशन करते हैं वहीं से आप समझ पाओगे, ठीक है, बाकी तो ये हो जाएगा। हम लोग पहला स्टेप क्या लिए थे, बोलो मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे थिन वायर का ना, याद है, ठीक है। कितना आया था फील्ड उसका, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर, ये आया था ना। इनफाइनाइट वायर का याद करो, ये लिख लो आते हैं उस पर, ठीक है। ये लिख गया ना सभी का, चलो यही उनका स्टेटमेंट है सिंपल सा, ठीक है ना। तो डिफाइन कैसे करना है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज्ड, ठीक है। इसको कोई लोग इसको एम्पिरियन लूप बोला करते हैं, ठीक है। जैसे इसको आप बोलते थे गॉसियन सरफेस, इसको आप क्या बोलते हो, एम्पिरियन लूप, जो आप मानोगे, ठीक है ना, जितना आप जानते रहो बस। ये लिखिए ना सभी का। चलो अब नेक्स्ट लिखो जो अपने काम का है, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ लिखो आप, एप्लीकेशंस ऑफ
ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। देखो पहला एप्लीकेशन आपने आपने निकाला भी रहा होगा, याद करो, थिन वायर का, इनफाइनाइट थिन वायर का, ठीक है ना। तो इसमें आप फर्स्ट लिखो आप मैग्नेटिक फील्ड, ये आप ऑलरेडी याद किए हो फार्मूला, हम दोबारा हम लोग इसका एप्लीकेशन सीख रहे हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए थिन वायर, वो इनफाइनाइट वायर ले रहे हैं, ठीक है। देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए थिन वायर, देखो आपके पास मान लो एक थिन वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का है, सपोज दैट ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, हम लोग थिन वायर का ही पढ़े हैं, क्लियर रहेगा ना, थिन वायर का ही पढ़े हैं। देखो अब कैसे करोगे आप, क्या करो, मान लो कि इससे आर डिस्टेंस पे यहां पे कोई एक पॉइंट है, मान लो यहां पे आपको निकालनी है फील्ड, ठीक है ना, यहां पे आपको चाहिए, बोलो फील्ड चाहिए, तो आप करना क्या, आर डिस्टेंस पे जाना और यहां पे आप एक क्लोज्ड लूप माना, देखो दिख गया ना, हमने क्या मान लिया, बोलो एक सर्कुलर क्लोज्ड लूप मान लिया, इतना क्लियर है। अब देखो इसमें करंट कुछ जो फ्लो कर रही है वो ऑलरेडी गिवन ही रहेगा, ठीक, इतना। अब बोलना अपने से व्हाट इज एम्पियर सर्किट लॉ, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि जो लाइन इंटीग्रल होगा, लाइन इंटीग्रल मींस बी डॉट डीएल, ये जो सिंबल हमने यहां पे लगाया हुआ ना ऐसे करके, इसका मतलब है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ओवर क्लोज लूप, इसका मतलब क्या बोलो, क्लोज लूप का लाइन इंटीग्रल, क्लियर रहेगा ना, उससे लगा हुआ है वो, उसका मतलब सिर्फ उतना है, ठीक है। इज इक्वल टू आपने फॉर्मूला क्या बोला कि म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड, जो भी आप ये लूप मान रहे हो उसके अंदर कितना करंट है उसी को आप क्या बोलते हो, आई इनक्लोज्ड, इतना क्लियर है। अब देखो ध्यान से, म्यू नॉट करंट कितना है, बोलो इनक्लोज्ड, अपने से बोलो, इस लूप के अंदर पूरी करंट आ गई ना, आई की करंट फ्लो कर रही है, तो आई इनक्लोज्ड कितना हो गया, बोलो आई हो गया, डाउट है क्या इसमें, तो म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड, पूरा करंट इस लूप के अंदर ही है, तो आई इनक्लोज्ड कितना हो गया, आई हो गया, इतना क्लियर है। लेफ्ट साइड आओ, बी तो हमको निकालना ही है, मान लो कि ये कोई पॉइंट पी रहा होगा, यहां बी निकालना ही है, ठीक है ना, और यहां क्या बचेगा, बोलो डीएल बचेगा, बी तो कांस्टेंट ही है ना, एक्चुअली बी डॉट डीएल होता है, ठीक है ना, बट ये क्या होते हैं, बोलो बी डीएल कॉस जीरो करके वो बी डीएल होता है, क्लियर इतना। बी डीएल अपने से बोलना, डीएल कितना आएगा, डीएल मींस इस पूरी क्लोज लूप का लेंथ, डीएल मींस बोलो पूरी क्लोज लूप का लेंथ कितना आएगा, बोलो 2 पाई आर, तो बी इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये नहीं आएगा, तो यहां से क्या हम बोल सकते हैं, क्या बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। और अब अगर आप याद करो, हम लोग निकाले हुए थे मैग्नेटिक फील्ड एक इनफाइनाइट वायर का, कितना आया था, बोलो म्यू नॉट आई अपान 2 पाई डी, यहाँ पे डी प्लस मैंने क्या ले लिया हुआ है, आर ले लिया हुआ है, वही आ गया, समझ पाए, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे, पहले सुन लो फिर लिखना प्लीज, ये पहला एप्लीकेशन आपने देखा, ठीक है ना, थिन वायर का, तो थिन वायर का हम लोग ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके थे, मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बोला कि ये मतलब होता है इसका, क्लियर रहेगा ना। तो व्हाट इज मीन बाय आई इनक्लोज्ड, जो भी आप क्लोज लूप मानोगे उसके अंदर जितना करंट फ्लो करेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो आई इनक्लोज्ड बोलते हैं, इतना क्लियर रहेगा, बोलो। अब देखो कुछ शेप का आपने अभी तक नहीं निकाला हुआ है, वो भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। याद रखना कि ये थिन वायर था, थिन वायर मींस उसमें कुछ इनर और आउटर उसकी रेडियस आप नहीं मान रहे थे, क्लियर रहेगा ना। चलो अब नेक्स्ट आपको मान लो अगर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए थिक वायर, तो कैसे निकालोगे, बोलो। तो हम लोग नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू ए थिक वायर। हम यहाँ पे बहुत थिन वायर माने थे, ठीक है ना, मतलब इसकी रेडियस क्या थी, बिल्कुल निग्लिजिबल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक वायर। अब हमको निकालना है थिक वायर का मैग्नेटिक फील्ड। थिक वायर बोल सकते हो या बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, सेम मीनिंग, क्लियर रहेगा ना। चाहे आप बोलो सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर या बोलो आप थिक वायर, मैं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है ना। और सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, ठीक, इतना क्लियर हुए। बोलो निकाल सकते हो क्या? देखो यहाँ पे एक बार देख लो फिर करना आप। अच्छा ये लिख गया क्या? बोलो, मैं यहीं से लिखता हूँ, ठीक है ना, वो बात पूरा लग जाएगा, उसमें ग्राफ वगैरह भी ड्रा करना है। बस ये लिखो, आप बताता हूँ फिर पहले। ये लिख गया ना सभी का? ये लिख याद बोलना आप, ठीक है ना, यही लिखता हूँ मैं, वहां पे आ नहीं पाएगा पूरा, ठीक है। आप अपने से भी ट्राई कर लो अगर चाहो तो, ठीक है। हमको ग्राफ वगैरह ड्रा करना है ना। ये हो गया ना, ये लिख गया, ठीक है, यहीं पे लिखता हूं मैं, देखो यहाँ पे इसी में सब ग्राफ वगैरह सब ड्रा कर लेंगे इकट्ठा ही, बार बार कौन करेगा। हाँ मैंने क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू ए थिक वायर। थिक वायर बोलो, ये हम लोग इसी को बोल रहे थे सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। आप सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर बोल सकते हो इसको, ठीक, ये लिख लो, ये सेकेंड एप्लीकेशन था, ठीक है। देखो कैसे करोगे। थिक वायर मीन्स इसकी कुछ थिकनेस है, ठीक है ना। मान लो कि आपके पास ये रहा थिकनेस, ये मान लो एक वायर है, बात नहीं करो प्लीज, ये ठीक, इतना सॉलिड है पूरा, मतलब भरा हुआ है पूरा, ठीक है ना, मतलब पूरा मटेरियल मानना है इसको, पूरा फील्ड है, ठीक, इतना। मान लो कि इसमें करंट जा रही है आई, आई क्या है बोलो, इस सिलेंड्रिकल वायर में, या बोल सकते हो कि थिक वायर में क्या है, करंट है, इतना क्लियर है। और इसका रेडियस मान लो कि आर गिवन है, कैपिटल आर गिवन है, इतना क्लियर रहेगा ना, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ है पूरा, ठीक है, ऊपर भी इनफाइनाइट है पूरा, नीचे ही पूरा इनफाइनाइट गया है, ठीक, इतना अपने से बोलना। अब इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट पे निकालेंगे, मतलब कि आउटसाइड पॉइंट पे भी आएगा, कुछ इसके अंदर आएगा, ठीक है ना, कहाँ कितना आएगा वही आपको निकालना है, कितना क्लियर रहेगा। चलो हम मान लो अभी बात कर रहे हैं पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है ना, जो कि आउटसाइड थिक वायर है, आउटसाइड थिक वायर है। मान लो कि ये देखो, ये आर डिस्टेंस पे जा करके, मान लो यहां पर पॉइंट पी है, यहां पे हमको फील्ड चाहिए, ठीक है, मतलब हमारा आर क्या है बोलो, उसकी रेडियस से बड़ा है। सुन लो पहले फिर करना प्लीज। हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो कि पॉइंट कहां पर है बोलो, सॉलिड सिलेंडर के बाहर है, मींस स्मॉलर क्या है, उसकी रेडियस से बड़ा है, कितना क्लियर है। जितने डिस्टेंस पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, उतने डिस्टेंस पे आप क्या करोगे बोलो, एक लूप मान लोगे आप, ठीक है ना। मान लो कि ये क्या होगी बोलो, ये लूप हो गई आपके पास, ठीक है ना। आर रेडियस की क्या हो गई बोलो, लूप हो गई। देखो ये आर रेडियस की क्या हो गई, लूप मान लिया आपने, कितना क्लियर है बोलो, ठीक है। अब देखो, अब आप यूज करो एम्पियर सर्किटल लॉ, वो है क्या बोलो, वो ये बोलता है कि जो क्लोज लाइक लाइन इंटीग्रल होगा क्लोज सरफेस के ऊपर, वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड, यही आपने बोला हुआ है, बोलो ये बोला हुआ है। तो यहाँ पे बी डॉट डी एल, बी मान लो यहाँ फील्ड है एट पॉइंट पी, वो तुमको निकालना ही है, ठीक है ना। तो बी हो गया,
ठीक है, इतना बोलो, ये हो गया। अच्छा, डायरेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर रहेगा ना, ठीक है। डीएल कितना आएगा बोलो अपने से, 2 पाई आर, कितना आएगा 2 पाई आर, पूरा इसकी सरकमफेरेंस सर्कुलर, ठीक है ना, तो हो गया 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या आएगा म्यू नॉट। कितना करंट है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, पूरी करंट आ गई है, कितना है आई है, तो आपने आई लिखा। देखो तो जो बी हो जाएगा फार आउटसाइड पॉइंट, वो तो देखो पहले के सेम ही आ गया, यही आया था थिन वायर का भी, ये हो गया थिक का भी। तो अगर पॉइंट आउटसाइड थिक वायर है या आर अगर रेडियस उससे बड़ा है तो म्यू नॉट आई अपन 2 पाई, पहले जैसा सेम एकदम, ठीक है ना। अब हम सेकेंड केस क्या ले रहे हैं कि मान लो हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना, इसके अंदर मतलब स्मॉल आर कहां पर है, इसके अंदर हो जाए, रेडियस से कम पे हो जाए, ठीक है ना। तो कैसे निकालो बोलना अपने से। बी केस हम ले रहे हैं, हम मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पॉइंट, इसी का बी केस, मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है एट इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट, ठीक है ना। मतलब आर की वैल्यू मान लो कि कैपिटल आर से कम कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे, देखो आपके पास ये सिंपल सी लूप है, ये आपने बोला कि ये आपके पास वायर था, ये इसकी रेडियस थी, ठीक है, ये इसकी आपने रेडियस बोला हुआ था, यही है ना, बोलो यही ना। अच्छा, ऊपर से आपको देखोगे समझ पाएगा, ठीक है ना, ऊपर से आपको देखो ऐसे दिखा होगा, अगर आप टॉप व्यू देखो तो आपको ऐसे दिखेगा, ये रहा ऊपर करंट जा रही है, ठीक है ना, और ये पूरा ठीक ऐसे आपके पास ये आर इसका रेडियस दिखेगा पूरा, ठीक है। और जो आपने पहला केस पॉइंट लिया है इसके इमेजिन कर पा रहे हो ना, बोलो ऊपर से देखो ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है ना। इसको यहाँ नहीं बना रहा हूं मैं, थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, आप ऐसे समझ लो आप, ठीक है, आ जाएगा। चलिए यहाँ पे आओ, अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, बोलो आर क्या करो, कैपिटल आर के अंदर ले लो, ठीक है ना। मतलब मान लो कि आपका एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पे देखो, ये मान लो कि स्मॉल आर डिस्टेंस ये है, इनसाइड पॉइंट हो गया, यहीं पे हमको निकालना है फील्ड, इमेजिन कर पा रहे हो ना, यहां पे निकालना है आपको फील्ड, ये यहां पे पॉइंट है, ठीक है ना। अगर आप टॉप व्यू देखना चाहो, ठीक है ना, कैसे दिखेगा बोलो, ऐसे दिखेगा, देखो ये मान लो आपके पास ये बड़ा वाला है पूरा सिलेंडर, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप बोलो, सॉलिड सिलेंडर या थिक वायर बोलो, ये हो गया, इसमें करंट जा रही है ऐसे ऊपर, ठीक है ना। अब आपने बोला कि इसका रेडियस तो कैपिटल आर है, और आपने जो स्मॉल आर पॉइंट ले लिया उसके अंदर ले लिया हुआ है, समझ पा ना, ऐसे दिखेगा ऊपर से, समझ पा रहे हो ना, बिल्कुल सर्कुलर, क्लियर रहेगा ना, ठीक है। अपने से बोलना आप, अब यहाँ पे अंतर क्या आएगा, देखो अगेन आप अप्लाई करोगे बी डॉट डीएल, और यहां पे लिखोगे आप म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड, ये लिखोगे आप, बोलो। अब बोलना अपने से जितने डिस्टेंस पे निकालना है उतने डिस्टेंस पे आप मानोगे एक लूप, ठीक है ना। अगेन इमेजिन करो यहाँ पे लूप है, देखो ऐसे लूप आपने मान लिया लूप, आर रेडियस की लूप, ठीक है। तो बी डॉट डीएल में ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर, अब भी रेडियस आर की लूप है, 2 पाई आर ही आएगा, इतना क्लियर है। राइट साइड जाओ, म्यू नॉट, अब देखो यहां पे लिखना है आई इनक्लोज, क्या लिखना है बोलो, आई इनक्लोज। अब ध्यान सुनना, जो आपके पास ये आई करंट है ना, आई करंट पूरे सिलेंडर की करंट है, इतना क्लियर है ना, पूरे इस थिक वायर की करंट है, ठीक है। बट हमको कौन सी करंट चाहिए इनक्लोज में बोलो, हमको वो करंट चाहिए जो इस इंपीरियल लूप के अंदर आए। आई क्या है, पूरे कैपिटल आर रेडियस की करंट है, हमको क्या चाहिए, आई इनक्लोज्ड, आई इनक्लोज्ड मींस स्मॉल आर रेडियस करंट चाहिए, ठीक है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो, देखो यहाँ पे, तो आप ये बोल सकते हो कि कहां पे लिख लें, ठीक है ना, यहां पे देखो कि
पूरे पाई आर स्क्वायर एरिया में करंट कितना है बोलो, आई है, ठीक ना, पूरे। तो अलग लिखता हूं, ठीक है ना, यहां पे समझ नहीं पाओगे आप। यहां पे देखो मैंने ये बोला कि पूरे पाई आर स्क्वायर एरिया में करंट कितना है बोलो, आई है, ठीक है इतना। तो यूनिट एरिया में कितना आएगी बोलो, यूनिट एरिया में आएगी आई अपान पाई आर स्क्वायर आएगी ना। और हमको करंट चाहिए किस एरिया में, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया का। तो आप बोलोगे कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया में करंट हो जाएगी आई मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई, डाउट है क्या, ये नहीं चाहिए बोलो। पूरे पाई आर स्क्वायर में करंट है आई, तो यूनिट में आ गया आई अपान ये, तो पाई आर स्क्वायर में ये आ गया। डाउट है क्या किसी को, इतना क्लियर है। अब देखो ध्यान से, पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा अगर चाहो आप तो, ठीक है ना। अब देखो तो हमारा इनक्लोज्ड करंट, इसका मतलब कितना हो गया, इनक्लोज्ड जो करंट आ गया वो हो गया आई आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पे ये आई इनक्लोज्ड। डाउट है क्या किसी को, तो बस आई इनक्लोज्ड की प्लेस पे ये पुट कर दो आप, कितना है आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। डाउट है क्या किसी को, ये इस साइड लेके चले जाओ, एक आर आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आप वो ये बोल सकते हो कि B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई आर, और नीचे कितना आएगा बोलो, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्लियर हुआ अभी। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा एक थिक वायर से आउटसाइड पॉइंट पे, तो ये फार्मूला है, वही है थिन वायर का ही। बट अगर आपके पास एक सिलेंड्रिकल वायर दे दिया, सॉलिड सिलेंडर का शेप का, या थिक वायर बोल दिया, तो उसके इनसाइड पॉइंट पे फार्मूला ये रहेगा, क्लियर इतना। अब अगर ध्यान से तुम ऑब्जर्व करो, इसमें स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट करो ना, कितना आएगा बोलो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर आएगा, हो जाएगा उसकी सरफेस पे। देखो यहां से मैं क्या बोल रहा हूं, ये हो गया इनसाइड पॉइंट पे, चलो मैं यहां पे लिख दिया मैंने इनसाइड पॉइंट ताकि कंफ्यूजन ना हो। इनसाइड मींस आर के अंदर है, ठीक इतना। और ये आउटसाइड पॉइंट पे हो गया, ठीक है ना। ये कहां पर है बोलो, ये आउटसाइड पॉइंट का हो गया, ये नहीं है, ये आउटसाइड हो गया, ये कितना हो गया बोलो, इनसाइड हो गया। सरफेस पे कितना आएगा बोलो अपने से, सरफेस के लिए क्या करोगे आप, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल, ये नहीं करोगे आप। ये फॉर्मूला किसके लिए बोलो, इनसाइड द सरफेस, मतलब यहां से लेकर के यहां तक के लिए, ठीक है ना। अगर हमको चाहिए सरफेस पे स्मॉल आर कितना आएगा बोलो, कैपिटल आर के इक्वल आएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। देखो तो फॉर एट सरफेस ऐसे बोल सकते हैं कि एट सरफेस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि स्मॉल आर के प्लेस पे कैपिटल आर, कितना आएगा फील्ड एट सरफेस, तो बी सरफेस हो जाएगा म्यू नॉट आई टाइम्स अपान 2 पाई आर। बस आप उसके प्लेस पे कैपिटल आर पुट कर दो, आ जाएगा। ये हो गया सरफेस की बात। डाउट है क्या बोलो, इतना क्लियर है। तो अब अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करो तो आपको ये मिलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एट सरफेस वो मैक्सिमम आती है, ठीक है ना। ये क्या है बोलो, मैक्सिमम फील्ड है। तो इसका फार्मूला भी इसका हम लोग ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ये मान लो B है और हम ये यहां पर दिखा रहे हैं रेडियस को, सॉरी डिस्टेंस को। ये ग्राफ ड्रा कर लो, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, मतलब R, ठीक है। ये कैसे ग्राफ आएगा बोलो, ध्यान से ऑब्जर्व करो आप। जब आप इसके अंदर की बात कर रहे हो, ठीक है ना, सरफेस B प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है कि नहीं है, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है ना, रेडियस इसकी आई म्यू नॉट सब कांस्टेंट है। तो इनसाइड पॉइंट के लिए B प्रोपोर्शनल टू आई है कि नहीं है। आउटसाइड पॉइंट के लिए B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है ना। मतलब
पहले स्ट्रेट लाइन जाएगा फिर रेक्टेंगल हाइपरबोला। देखो तो जब तक आप उसके अंदर रहोगे, बी देखो, बी जो इनसाइड पॉइंट था प्रोपोर्शनल टू आ गया, ठीक है। जैसे ही आपने सरफेस को क्रॉस किया, कैसे हो गया बोलो, ये रिलेशन हो गया, रेक्टेंगल हाइपरबोला ऐसे जाएगा, समझ पाए। और आपने बोला कि एट सरफेस जो फील्ड थी मैक्सिमम आई थी एट स्मॉल इक्वल टू आर, ये कितना आई थी, ये लिखा हुआ था म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे बी आउटसाइड पॉइंट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो ये ग्राफ भी आप ड्रा कर लो, ये लिख लो पूरा एक बार आप, ठीक है। तो ये फार्मूले भी ध्यान रखना आप कैसे भी करके, ये इंपॉर्टेंट है फार्मूला, ठीक है ना। बाकी ये तो आप जानते ही हो पहले से, ठीक है। ये वाला भी आपके लिए नया फार्मूला, तो जितने डिस्टेंस पे निकालना पड़ेगा वो आप रख दोगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स भी हम लोग करेंगे, पहले आप एक बार इसको देख लो। टॉप व्यू चाहे तो आप मेंशन कर लो, ठीक है, मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, आप चाहे तो मेंशन कर लो। अच्छा, इस फार्मूले को आप करंट डेंसिटी के टर्म भी लिख सकते हो, कैसे बोलो, G इज इक्वल टू होता है करंट अपान एरिया, इन होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है I अपान पाई आर स्क्वायर, इसके प्लेस पे आप J भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये इसका आएगा भी फार्मूला, तो आप अपने से मेंशन कर लो आप प्लीज, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लो, चाहे तो आप लिख लो यहीं पे, ठीक है ना। इसको आप म्यू नॉट, ठीक है ना, स्मॉल आर और J हो जाएगा अपान 2, मतलब J इक्वल टू क्या है बोलो, I अपान पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये भी आपके पास काम आएगा, क्लियर रहेगा ना। वेट J इज करंट डेंसिटी, ठीक है, तो आप मेंशन कर लो प्लीज। वेट J इक्वल टू I अपान पाई आर स्क्वायर, हो सकता है कहीं आ जाए। हो गया सभी का, बोलो, ठीक है। अब नेक्स्ट एक आप अपने से निकालोगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना। हॉलो सिलेंडर बोलो या हॉलो थिक वायर बोलो, ये लिख गया ना सभी का, बोलो, लिख गया ना सभी का, डाउट नहीं है इसमें, कैसे निकाला, निकाल लोगे ना, इधर सब निकाल लोगे ना प्लीज, देखो यहाँ निकाल लोगे ना, डाउट है क्या इसमें, बोलो। चलो नेक्स्ट आप लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए हॉलो सिलेंडर, उसको सब लोग अपने से निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए हॉलो सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए हॉलो सिलेंडर, सब लोग अपने से करेंगे, ठीक है ना। देखो है कैसे हॉलो सिलेंडर बोलो, ये देखो मैं यहां बना दे रहा हूं, बाकी अपने से करोगे आप। एक आपके पास मान लो सिलेंडर है, ठीक है ना, इसका इनर रेडियस ठीक है, ये हॉलो, बात नहीं प्लीज, ये हॉलो सिलेंडर है, इसका इनर रेडियस मान लो ये वाला है, ठीक है ना, मान लो कितना है, ए है, और जो आउटर रेडियस है ये यहां से यहां तक पूरा कितना है, बी है, ठीक है ना। मतलब ये हॉलो है, मटेरियल सिर्फ इतने है, इसमें है,
समझ पाए अभी? बोलो। इनर रेडियस स्मॉल है, चलो मैं अलग मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है ना। ये इनर रेडियस स्मॉल ए हो गई, ठीक है, और इसका आउटर रेडियस मैं यहां शो कर दे रहा हूं। ये मान लो आउटर रेडियस कितना है, बी है, ये है पूरी रेडियस। दिख गया ना अभी? बोलो। ठीक है, इसमें भी अगेन करंट आई फ्लो कर रही है। देखो करंट आई फ्लो कर रही है, करंट कहां फ्लो करेगी, जहां पर मटेरियल है, अंडरस्टूड है ना। तो करंट हम आपको आई दिखा दे रहे हैं, बाकी अपने से करो कितना आएगा, करंट आई, करंट आई गिवन। अरे यार कर लो, ठीक है ना। एक बार आउटसाइड पॉइंट के लिए निकालो आप, आउटसाइड पॉइंट का तो सेम ही आएगा, पूरा करंट आ जाएगी, ठीक है ना। एक बार आप निकालो इनके बीच, लाइक एक बार निकालो आप स्मॉल आर स्मॉल ए से कम, एक बार कहा निकालोगे ए और बी के बीच, तीन केसेस में, ठीक है। ट्राई करो, निकालते हैं, ठीक है ना। शेष दिख नहीं रहा है क्या है सेफ? चलो पहला तो सिंपल है, ठीक है ना। अगर मान लो कि हम जो पॉइंट ले रहे हैं, सिलेंडर दिख रहा ना सही से, ठीक है। हम पहला जो केस ले रहे हैं, मान लो कि आर की वैल्यू बी से बड़ी ले रहे हैं, मतलब जो हम पॉइंट पे निकाल रहे हैं फील्ड, वो मान लो कि आउटर रेडियस से बड़ी हो जाए, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि पूरा का पूरा सिलेंडर उसके लूप के अंदर आ जाएगा ना, समझ पा रहे हो। अगर हम पॉइंट ये देखो स्मॉल आर अगर इसके बाहर मान रहे हैं, देखो बी से बड़ा ले रहे हैं, मान लो पॉइंट यहाँ पे कोई पी मान रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस सॉरी एक लूप बनाओगे तो पूरी करंट आई उसके अंदर आ जाएगी ना, बोलो आ जाएगी ना, ठीक है। तो उसके केस में तो आपने बोला कि वही आएगा बी इंटू 2πr, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं, ठीक है ना, म्यू नॉट और आई आएगा। तो फार आउटसाइड पॉइंट तो सेम रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ये नहीं आएगा, बोलो यही नहीं आएगा पहले केस में। अगर आप पॉइंट आउटसाइड लोगे तो पूरा का पूरा करंट इस लूप के अंदर आ जाएगा, म्यू नॉट आई और 2πr, ठीक है। इतना सेकेंड केस में आते हैं, ठीक है ना, जो हमको करना है मेनली। चलो ये हो गया पहला। सेकेंड देखो, अब अगर मान लो, सुन लो पहले फिर करना प्लीज, मान लो हम आर की वैल्यू स्मॉल ए से छोटी ले लें, हम क्या कर रहे हैं बोलो, आर की वैल्यू मान लो हम स्मॉल ए से छोटी ले रहे हैं। देखो मान लो आर कहीं पे इसके अंदर हो गया, ये सेकेंड केस कर रहे हैं, आर मान लो कहां पर हो गया बोलो, अंदर हो गया, किसके अंदर, ए के इनसाइड। अपने से बोलना आप, देखो अब यहां पे आप एक लूप बनाओगे, आप तो इस साइड से यही आएगा कि b इंटू 2πr, डाउट है क्या, ये लिखोगे इज इक्वल टू, अब आप लिखते हो म्यू नॉट और यहां पे लिखते हो आई इनक्लोज, करंट इनक्लोज। अपने से बोलना आप, इस इंपीरियल लूप के अंदर करंट कितना है, 0, कितना है, हॉलो है, पूरी करंट तो यहां से यहां फ्लो करेगी ना, हॉलो है पूरा, ठीक है ना। करंट कितना है यहाँ पे, 0, क्या करोगे यहाँ पे 0, समझ पाए। तो फील्ड कितना जाएगी बोलो, b इक्वल टू 0 हो जाएगा, डाउट है क्या, बोलो।
पहले हमने आर लिया था बाहर, देखो पहले मैंने आर यहाँ पर माना हुआ था, मैं यहाँ मेंशन भी कर रहा हूँ, ये आर था, ये था पहला वाला पॉइंट। ठीक, इतना क्लियर है क्या? बात नहीं प्लीज, डाउट है क्या इसमें? जब आप इनसाइड पॉइंट पे जाओगे तो वहां पे इंक्लोज करंट 0 आएगी। ठीक है, तो बी कितना हो गया बोलो? 0 हो गया। कब? जब आर की वैल्यू ए से कम होगी। इतना डाउट है क्या किसी को? इतना क्लियर है? ठीक है, अब एक थर्ड पॉइंट आप मानो, थर्ड पॉइंट आप यहां पे कहीं लो, मतलब जो आपके पास थर्ड वाला पार्ट है ना वहां पे कहीं लो। ठीक है ना? देखो, तो अगर हम मान लो एक थर्ड केस ले रहे हैं, आर की वैल्यू मान लो कि बी से छोटी है और ए से बड़ी ले रहे हैं। ठीक है ना? मतलब ए से बड़ा और बी से छोटा, मतलब ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा बोलो? समवेयर यहां पे कहीं। इसको हम थर्ड केस बोल दे रहे हैं, ये थर्ड पॉइंट मार रहे हैं, यहां पे कहीं, यहां पे कहीं पॉइंट है। ठीक है, अपने से आप बोलना। अगेन यहां पे आप एक लूप मानोगे, एम्पेरियन लूप, कितने का बोलो? आर रेडियस का, तो अगेन वही आएगा। ठीक है ना? मतलब यहां पे क्या आएगा? बी इंटू 2 पाई आर, ये नहीं आएगा बोलो? बी इंटू पाई आर आएगा, इज इक्वल टू, यहां पे आप लिखोगे म्यू नॉट, और यहां पे लिखते हो आप करंट इनक्लोज्ड इन दैट एम्पेरियन लूप। ठीक है, अपने से बोलना करंट इनक्लोज्ड कितना है, कौन बोलेगा? देखो ध्यान से, आपने बोला कि पूरे सॉलिड सिलेंडर में करंट कितना है? आई है। सॉलिड सिलेंडर का एरिया कितना पड़ेगा बोलो? कितना? पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, ये नहीं आएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में करंट आई फ्लो कर रही है कि नहीं? पूरे करंट आई है, सॉलिड में करंट फ्लो कहां करेगी? इस वाले पार्ट में। कितना आएगा ये वाला पार्ट का एरिया? पाई 20, ये इसमें से पूरा आप ये निकाल दो, नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि यूनिट एरिया में हो जाएगा आई अपान पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आएगा। बट हमको किस में निकालना है बोलो? हमको निकालना है इस वाले एरिया में, समझ पा रहे हो ना? यहां से यहां तक के एरिया में, यहां से यहां तक एरिया, समझ पाए ना? मतलब ये एरिया बनेगा, देखो यहां तक का ऐसे कुछ आएगा, समझ पाए? तो ये एरिया कैसे आएगा बोलो? इस पूरे एरिया में से कितना है? पाई आर स्क्वायर बनेगा, इतना निकाल दो, कितना बनेगा? पाई ए स्क्वायर। ठीक है ना? समझ पाए? तो हमको चाहिए करंट पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में। ठीक है, तो कितना हो जाएगी करंट? ये हो जाएगी आई, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है क्या बोलो? यही इंपॉर्टेंट है इसमें, करंट निकालना। डाउट है क्या किसी किसमें? बी स्क्वायर माइनस ए, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में आई करंट थी, यूनिट में आ गई ये। हमको चाहिए करंट सिर्फ, देखो आर यहाँ पे है ना, मतलब इस वाले पार्ट का चाहिए, समझ पाए ना? तो इस पूरे में से आप इसको निकाल दो, आप समझ पाए ना? बोलो, इतना क्लियर हुए? यही क्या हो गई बोलो आपकी? यही हो गई आई इनक्लोज्ड। इतना क्लियर है? बस वहां पे आप रख दो, तो हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, देखो पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा आई थिंक, ठीक है ना? ये हो जाएगा i इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे कितना है? नीचे है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो कि b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, और ऊपर आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना? ये फार्मूला आपके काम का है। ठीक है, वेयर ए इज इनर रेडियस, बी इज आउटर रेडियस, आर क्या है बोलो? जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है। क्लियर रहेगा ना? आप चाहे तो मेंशन भी कर लो, वेयर ए इज इनर रेडियस,
ऑफ सिलेंडर, b is आउटर रेडियस ऑफ सिलेंडर, r क्या है बोलो, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, जहां पर फील्ड आपको निकालनी है, याद रहेगा ना, बोलो। इसमें 3 केस हैं, देखो बाहर तो यही आएगा, आपने ए छोटा लिया डिस्टेंस 0 आएगा, उसके बीच ले रहे हो आप पे आएगा, क्लियर रहेगा ना। इसको आप लिख लो, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। मिनट आई 2 पाई बना कहानी, सही है, ठीक है, इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। एक बार देख लो, डाउट है क्या, डाउट नहीं है ना इसमें, बोलो। समझ पाए ना क्या एप्लीकेशन इसका, क्लियर रहेगा ना, ठीक। चलो मैं बोल दे रहा हूं, जल्दी जल्दी करना प्लीज। बोले देखो, ए सॉलिड्स, क्वेश्चन लिखो फर्स्ट, ए सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, ए सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, ए सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर of radius capital R, a solid cylindrical wire of radius capital R carries a current I, carries a current I, ठीक है। then find out ratio of magnetic field, then find out ratio of magnetic field at a distance, सर ऐसे लिखना, हाँ कोई नहीं, at a distance r/2, हाँ कैपिटल r/2, रेडियस का हाफ, at distance कैपिटल r/2 and 3r from the axis of the wire, from the axis of the wire, बोलना कितना आएगा, c/2, हाँ सही है, 2 आएगा, सही है। बाकी लोग जल्दी कर लो प्लीज, आ गया ना सभी का, हो गया, जल्दी करो, बस 1 मिनट का है बस, ठीक है ना, बस फॉर्मूला पुट करना है बस। बोलो कितना है, हाँ सही है, ठीक है ना। आपको एक तो निकालना है 3r पे, ठीक है ना, 3r पे तो सिंपल एकदम, आ गया ना, ठीक है, बात नहीं प्लीज। आपको एक निकालना था स्मॉल r इक्वल टू r/2 पे, ठीक है ना, तो आपने बोला वो इनसाइड पॉइंट आएगा, उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ था μ0 I r, नीचे कितना आया था बोलो, 2 पाई r स्क्वायर, ये नहीं आया था, सॉरी केपलर, ये आया था ना फॉर्मूला, बोलो। तो अब आपको निकालना है r/2 पे इनसाइड पॉइंट μ0 I r/2, लाइक 4 हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, बस सिंप्लीफाई कर लो, इसका हो जाएगा μ0 I/4 पाई r, ये फर्स्ट बोल दो आप। सेकेंड आपको निकालना है r इक्वल टू आई थिंक 3r है, 3r है मतलब आउटसाइड पॉइंट हो गया, ठीक है ना। आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या है बोलो अपने से, फॉर्मूला है सिंपल सा, μ0 I/4
2 पाई, बोलो क्या चीज, क्या वो बोलो, क्या ये है स्मॉल आर इज डिस्टेंस, आर तो रेडियस होती है ना, क्या कर रहे हो भाई, ये फॉर्मूला है ना, ये तो रेडियस है, थोड़ी ना इसमें रखना है। स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर अपॉन 2, यही आएगा आई थिंक, ठीक है यही है ना, ठीक है। अब आपको निकालना है आउटसाइड पॉइंट के लिए, फॉर्मूला ही आया हुआ था, इसमें पुट करो आप आर इक्वल टू 3/2 आया क्या, 3/2 आएगा। बाकी यहां रख लो आप, तो म्यू नॉट आई 2 पाई, यहां क्या हो जाएगा 3r, ये ना बोला हुआ है, बोलो बस, तो ये जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 6 पाई आर, इसको दो, दोनों को आप डिवाइड कर दो, ठीक है ना, दोनों को डिवाइड करोगे 6 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोलना 3/2। कर लोगे ना, 3/2 आएगा, ठीक है ना, 3/2 आएगा, बी इनसाइड और आउटसाइड, हो गया ना सभी का, बस फॉर्मूला में रखना था आपको बस, ठीक है, हो गया सभी का, हो गया ना सबका, तो नेक्स्ट लिखो, लिख गया सभी का, सो नेक्स्ट लिखो, लिखो ए हॉलो सिलेंडर, बात नहीं प्लीज लिखो, ए हॉलो सिलेंड्रिकल वायर, ए हॉलो सिलेंड्रिकल वायर, ए हॉलो सिलेंड्रिकल वायर कैरीज ए करंट 5 एम्पियर, ए हॉलो सिलेंड्रिकल वायर कैरीज ए करंट 5 एम्पियर, 5 एम्पियर लिखा इतना, having inner and outer radius, having inner and outer radius capital R and 2R respectively, having inner and outer radius capital R and capital 2R, ठीक है ना, रेडियस रिस्पेक्टिवली, इतना लिखा सभी का, मतलब इनर कैपिटल आर है, आउटर रेडियस 2r है, इतना लिखे ना सभी का। देन फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, देन फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट विच इज एट 3 capital R upon 2, which is at 3 capital R upon 2 distance away from its axis, away from its axis, away from its axis, और ब्रैकेट में आप मेंशन कर लो, दिया हुआ है कि कैपिटल R इज इक्वल टू 5 मीटर होता है, लिख लो, ठीक है ना, गिवन है कि वेयर कैपिटल आर इज इक्वल टू 5 मीटर, दिख गया ना, तो कैपिटल आर दिया हुआ है 5 मीटर, बाकी करो कितना आएगा, आर 5 दिया हुआ है, ठीक है ना, लिख लेना आप प्लीज, कैपिटल आर 5 गिवन 5 मीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है,